नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का मेरा विषय रहेगा बृहस्पति की उंगली, तर्जनी की उंगली और तर्जनी उंगली पर आड़ी और खड़ी रेखाओं का जीवन में प्रभाव। ये तर्जनी उंगली है, इस तर्जनी उंगली पर आड़ी रेखाएं बनती हैं, इस तरह काटने वाली, इस पर बनती हैं खड़ी रेखाएं, और इन खड़ी और आड़ी रेखाओं का आपके जीवन में क्या प्रभाव है, ये मेरा आज का विषय है। तो मैं यहां बात कर रहा हूं बृहस्पति की उंगली के पहले पर्व, दूसरे पर्व और इस तीसरे पर्व पर। ये पर्वत है और ये पर्व होते हैं। तो चलिए, जब मैं बताता हूं आपको, यदि आपकी उंगली के प्रथम पर्व पर खड़ी रेखाएं हैं तो इनका जीवन में क्या प्रभाव है। ये यहां पर खड़ी रेखाएं हैं, इनका जीवन में क्या प्रभाव होगा ये मैं आपको बताऊंगा। ये गिनती में 6 हो सकती है, 9 हो सकती है, 12 हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर खड़ी रेखाएं होनी चाहिए। जब खड़ी रेखाएं, यहां मैं प्रथम पर्व के बारे में बात करता हूं, तो ये मेरा बहुत लंबा अनुभव है जिसको मैंने यहाँ पर अपने जीवन में प्रयोग करके और स्वयं से सिद्ध करके ये बातें बताई हैं, और जो लोगों तक मेरा पहुंचाने का प्रयास है। आप भी अपने जीवन में इसको आजमा सकते हैं, देख सकते हैं और जान सकते हैं इन रेखाओं का। तो पहले पर्व से जाने, यहां से पता लगेगा आपको रोग का। प्रथम पर्व से रोग का पता लगेगा। यदि आपके पास ये खड़ी रेखाएं हैं तो इसका मतलब है आपके जीवन में, आपके रोग में मेडिसिन जो है, दवाई जो है, वो एकदम करेक्ट लगी हुई है। यानी यहां पर अगर दवाई की बात आती है तो वह दवाई आपके जीवन में सही लगी हुई है। यदि सही लगी हुई है तब खड़ी रेखाएं होंगी। यदि यहां पर कुल मिलाकर के खड़ी रेखाएं हैं तो रोग आएगा ही नहीं। यानी अगर खड़ी रेखाएं हैं तो आसानी से आपके जीवन में रोग आएगा नहीं। अब रोग कौन कौन से आ सकते हैं। बृहस्पति की अगर बात करता हूं तो कहीं ना कहीं यह खान पान से संबंधित है। यदि उसके कारक की बात करते हैं, हम बृहस्पति के कारक की बात करते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई बृहस्पति पर्व मजबूत हो, बृहस्पति की रेखाएं मजबूत हो, व्यक्ति होटल से संबंधित काम कर सकता है, तो कहीं ना कहीं खान पान की बात आती है। तो यानी कि यहां पर आपको जो मोटापा है वह आपके जीवन में आपको रोग से मुक्ति रखेगा। यानी आपका जो पाचन तंत्र है, ये आपका जो पाचन तंत्र है, इसमें यदि यहां पर खड़ी रेखाएं हैं तो व्यक्ति का कुल मिलाकर के यह पाचन तंत्र मजबूत है। जब मैं पाचन तंत्र की बात कर रहा हूं तो निश्चित रूप से मैं बात कर रहा हूं यहां पर आपके, यदि फैट की बात कर रहा हूं, मोटापे की बात कर रहा हूं, तो पाचन तंत्र की बात कर रहा हूं। और पाचन तंत्र की अगर बात कर रहा हूं तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपके शुगर की भी। यानी अगर शुगर के कारक और जगह से देखे जाएंगे तो यहां से भी शुगर का कारक देखा जाएगा। यानी आपको बीमारी यदि शुगर की है तो उसकी दवाई सही है। मोटापा, पाचन तंत्र और किसी भी प्रकार की दवाई की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये अपने आप में इस प्रकार से। अब इसी पर्व में यदि आपको माइनस रेखा मिल जाए तो वह आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगी। इस तरह हो सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है और छोटी हो सकती है। यानी यदि इसका डिवाइडेशन ही पूरा का पूरा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं एक और रोग का इसमें शामिल हो जाएगा, और वह होगा अपने आप को अति बुद्धिशाली बनना। यानी ये भी एक रोग है। खामो खा दूसरे की बातों को काट करके अति बड़पोलापन करना, ये भी एक तरह का
रोग है, यानी ये भी अगर बात करें तो लोग कहेंगे ये मूर्ख है। तो यानी अगर आपके हाथ के अंदर ये रोगा है, रेखाएं माइनस रूप में है, आपको रोग है, आपको दवाई की आवश्यकता पड़ेगी, दवाई की आवश्यकता पड़ेगी, ये समझ लीजिए। जैसे आपको रेखाएं दे, तुरंत आप शुगर की जांच करा लीजिए, तुरंत आप यहाँ जो फैट के लिए जाने जाते हैं कि भाई जो मोटापे के रोग हैं उनके लिए आप जांचन कराइए, आप पाचन तंत्र आपका सही से काम कर रहा है नहीं है, आपको कहीं शुगर तो नहीं है, आप कहीं अति बड़पोलेपन के शिकार तो नहीं है, या साथ ही साथ यदि खान पान की बात आती है तो ऐसा व्यक्ति शराब का सेवन भी कर सकता है, यानी शराब के कारण भी रोग व्यक्ति के जीवन में आए। दूसरा, यहां से कोलेस्ट्रॉल का भी जरूर, कोलेस्ट्रॉल की भी यदि आपको जांच करानी चाहिए और उससे भी आपको पता लगेगा। साथ ही साथ यहां से कहीं ना कहीं नसों के रोग की अगर शनि से बात आती है तो थोड़ा सा यहां से भी देख लेना चाहिए। यानी ये एक तरह से कोलेस्ट्रॉल यदि बढ़ेगा, शुगर यदि बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं नसों का रोग भी आएगा। तो ये आपको देखना होगा, यदि ये रेखाएं हैं तो कहीं ना कहीं आपकी दवाई लेने के बाद भी करेक्ट नहीं लग रही है और आपका रोग पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो ये पहला पर्व की यदि बात आती है तो ये पहले पर्व के लिए है। अब बात करते हैं हम वहां पर दूसरे पर्व के बारे में। यदि आपके दूसरे पर्व में ये रेखाएं यहां पर खड़ी हैं, मैंने बताया गिनती में 6 भी हो सकती हैं, 9 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। पर्व दूसरा किस मतलब का ज्यादा, बहुत मेहनत की है, बहुत शोध किया है, तब जाकर के इस बात को निकाला है और तब जाकर इस बात को जाना। तो यहां पर यदि खड़ी रेखाएं हैं तो ये ज्यादा प्रभाव किस पारे में डालती है ये मैं बताता हूं आपको। यदि यहां पर खड़ी रेखाएं हैं, पति पत्नी के संबंध अच्छे होते हैं, यानी जिसका मैं यहां पर हाथ देख रहा हूं उसकी तरफ से कम पत्नी से विवाद खड़े नहीं होते, पति पत्नी के संबंध मधुर, कैसे संबंध है, मधुर संबंध है। व्यक्ति अपनी पत्नी की बात सुनता है, उस पर किसी प्रकार से उसकी बात को काटता नहीं है, साथ ही साथ उसका सम्मान करता है, रिश्तों को निभा कर चलता है, किसी भी तरीके से ऐसा काम नहीं करता कि जो अगर पत्नी औरत के हाथ में है तो वो पति का और पति के हाथ में है तो वो पत्नी का सम्मान करते हैं, उसका समाज के अंदर 4 लोगों के बीच में नहीं बोलते और कुल मिलाकर अपने आप में मधुर संबंधों या कभी कभी बहुत बिजी होने के कारण भी व्यक्ति का इसी कारण से संबंध खराब नहीं होते। चलिए, ये यहाँ पर अगर खड़ी रेखाओं का है तो यहाँ पर दूसरा, यह रेखाएं अगर कटी हुई है और एक लंबी रेखा लग जाए यदि इसमें तो वह भी बहुत खराब है। आड़ी रेखाएं यदि आपके सेकंड पर्वत पर है तो पति पत्नी के संबंध मधुर नहीं होंगे, यानी इनके संबंध आपस में हर वक्त लड़ाई झगड़े, आपस में तालमेल की बात नहीं, एक दूसरे की बात को संबंध को सुनने को तैयार नहीं, मधुर संबंध का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इन लोगों के आपस में लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। बृहस्पति पर्वत की स्थितियां भी देखनी पड़ती है, विवाह रेखा भी देखनी पड़ती है, तो वो सब चीजें अलग देख करके जब वो 3-4 ठप्पे अगर लग जाएंगे, यदि वो एक तरह की प्रमाणिकता लग जाएगी तो निश्चित रूप से वो एक यहाँ पर गहरी रेखा बिल्कुल अगर काट देती है तो कुल मिलाकर यहां पर तलाक तक की स्थितियों का सामना भी हो जाता है। ये यहां पर तलाक की स्थिति को भी बिल्कुल पैदा कर देती है ऐसी स्थितियां। तो यहां पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं, मधुर संबंध का सवाल ही नहीं, लड़ाई झगड़े आपस में होते हैं, तलाक का सामना होता है, कोर्ट कचहरी का सामना होता है, मुकदमे का सामना होता है, और यदि कभी रह भी जाएं तो क्या रहे और क्या ना रहे,
समझ लीजिए एक तरह से बहुत खराब स्थिति को यहाँ पर आड़ी रेखाएं दर्शाती है। तो ये मैंने आपको बताया कि आपके जीवन में यदि दूसरे पर्व पर ये रेखा है तो आपके ऊपर जीवन में कैसे प्रभाव। अब बात आती है आपके तीसरे पर्व के बारे में। यदि आपके तीसरे पर्व में भी 3, 6, 9 किसी भी काउंटिंग में यदि संख्या में यहां पर रेखाएं खड़ी हैं तो यह आपकी सबसे पहली स्थिति है कि व्यक्ति धार्मिक होगा। धार्मिक, संकल्प शक्ति मजबूत। तीसरा, पुण्य करने वाला, यानी दान पुण्य में विश्वास रखने वाला। चौथा, ईश्वर की कृपा प्राप्त होता है, यानी कहीं ना कहीं से ईश्वर की कृपा बनी रहती है। धन के आगमन बने रहते हैं, धन के आगमन बने रहते हैं। तो यहां धार्मिक स्थिति का होता है, संकल्प शक्ति मजबूत होती है, दान पुण्य करने वाला होता है और धन के अच्छे आगमन बने रहते हैं। तो ये सब चीजें यहां पर खड़ी रेखाओं के द्वारा आप जान सकते हैं। यदि यही पर्व पर और आपको माइनस रेखाएं मिल जाए, बहुत ज्यादा माइनस रेखाएं मिल जाए या थोड़ी स्थिति में भी मिल जाए, बहुत खराब है। क्या? व्यक्ति धार्मिक स्थिति का नहीं होगा, यानी ईश्वर में आस्था ही नहीं रखता। व्यक्ति अगर किसी से वादा कर दे, संकल्प कर दे तो उसको नहीं निभाएगा। यदि माइनस रेखा यहां पर है तो दान पुण्य की तो बात हुई है, या तो पैसा होता ही नहीं तो दान पुण्य करेगा क्या? तो यहां दान पुण्य नहीं करता और यहां पर इस व्यक्ति पर ईश्वर कृपा नहीं होती और साथ ही साथ धन का आगमन नहीं होता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, संतान के साथ में यदि पॉजिटिव रेखा है तो संतान से संबंध अच्छे, और यदि नहीं है तो संतान से झगड़े, साथ ही साथ कितनी बार अगर बड़ी मौखी रेखा आ जाती है तो संतानहीनता, यानी संतान ही नहीं होती। ये रेखाएं यहां से देखने के बाद आपको देखनी होगी विवाह रेखा पर खड़ी है कि नहीं। आपको देखना होगा यहां पर यदि योग के चिन्ह नहीं बन रहे हैं तो निश्चित रूप से संतानहीनता का सामना भी करना पड़ेगा। तो मैंने आज आपको बताया कि यदि बृहस्पति की उंगली है और यदि उसके जो पर्व हैं उसके प्रत्येक पर्व की बड़ी गहनता से शोध करने के बाद मैंने बताया कि उनके किस किस प्रकार से फल आपके जीवन में उतर जाते हैं। तो आपको इसको भी सीख सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको यहाँ मुझसे अधिक से अधिक जानकारी मिल सके और लेटेस्ट जानकारी आपको प्राप्त हो सके। नमस्कार।